आप अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखेंगे, आप अपने ऑरा को, अपने अंदर के उस इंस्टिंक्ट को कभी मरने नहीं देना, उस पर हमेशा बिलीव करना है एंड जस्ट बिलीव ऑन दैट इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि अपने आप को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव फीलिंग्स से कैसे बचाना है। ऑफ कोर्स ये हमारी नहीं होती, हमें ट्रांसफर हो रही होती हैं। हम सीधे रास्ते पे चलना चाह रहे होते हैं, वी आर लुकिंग फॉर सम सीरियस थिंग्स, फॉर पॉजिटिव थिंग्स, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेसेसरी कि सिचुएशन वैसे हमेशा हो, और ऐसी सिचुएशन में फिर हमें खुद को मैनेज करना आना चाहिए सिचुएशन को। इसलिए 4 से 5 तरीके बता रहा हूँ कि जब भी नेगेटिव ऑरा उठाए लोग आपके इर्द गिर्द होंगे तो आपने उस सिचुएशन में मैनेज कैसे करना है, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपके ऊपर कोई भी बंदा आया है और उसने आके आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, और आप किसी भी टीम का हिस्सा है, या आपको बात करना स्टार्ट कर दिया, आप पे आके चीखना स्टार्ट कर दिया है, आपके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया है, इमीडिएट बेसिस पे उसकी बदतमीजी का जवाब बोल के नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपने प्रेफर करना है देना। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मूवमेंट में लाते हैं और अल्फाज का कम से कम चुनाव करते हैं तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ये उस बंदे को अपने हिसार में लेगा और उस बंदे को एक इनडायरेक्ट पावरफुल शटअप कॉल चाहिए कि यस, दिस गाय इज नॉट एन इजी केस। आपके बिहाफ पे एक मैसेज क्रिएट होगा। देखें, जो बोल रहा है ना, वो अपना दिमाग ऑलरेडी खराब कर चुका है, वो खुद ही अनहील्ड ट्रॉमा का शिकार है, वो खुद भी डिस्टर्ब हुआ है ऑफ कोर्स, और वो अपना उस मेंटल जो एग्जॉस्शन है वो लोगों पे निकालने के तरीके ढूंढ रहा है। अब आपके वो एक अल्टीमेट एग्जाम्पल मिल गया, आपको एक अल्टीमेट केस मिल गया। उस सिचुएशन में उसने अपने भड़ास आप पे निकालने की कोशिश करनी है, बट द मोमेंट वो आप पे आए और आपने उसको सिर्फ शटअप कॉल दी आंखों से, या उसको सिर्फ वन लाइनर समझाया कि अपने काम से काम रखें, या दिस इज नॉट द वे यू आर टॉकिंग टू मी, ठीक है, तो वो इमीडिएट बेसिस पे जो शटअप कॉल मिलेगी, यू डोंट नीड टू ट्रीट इन द बैड वे, जस्ट हैव टू इग्नोर, और उसको एक साइड पे करें। जितना इग्नोर करेंगे, जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको स्ट्रेट एक साइलेंट रिस्पॉन्स देंगे, वो उतना ड्रामेटिकली, जितना आया था उतनी ड्रामेटिकली आपकी जिंदगी से वापस भी चला जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बात समझने वाली है, हर बात समझाने वाली नहीं होती और हर बात बताने वाली नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखना है। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मामलात होंगे जो ऑफ कोर्स जिसमें आपको रहनुमाई चाहिए होगी, जिसमें आपको लगता होगा कि यू जस्ट नीड टू शेयर दोज फीलिंग्स, शेयर दोज थॉट्स विद समवन, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए होती है डीप इनसाइड। हमें मशवरा भी चाहिए होता है, हमें गाइडेंस भी चाहिए होती है। सो इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरिया ज़रूर होते हैं, हर बंदे की जिंदगी में होते हैं, जो किसी के साथ भी नहीं शेयर करने चाहिए। आप अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखेंगे, आप अपने ऑरा को इतना सिक्योर करेंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाके जब शेयर करते हैं ना, इमोशंस के हाथों बैग है, वो बातें भी बता बैठे जो बताने वाली नहीं थी। ना सिर्फ आप अपनी वल्नरेबिलिटी अगले बंदे को दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं कि यहाँ से आप कमजोर है, और अगला बंदा कल को आपके साथ मैनिपुलेशन भी कर सकता है। एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को भी लीक कर रहे होते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और फिर वो कभी ऐसा हुआ ना आपके साथ कि आपका कोई काम होते होते रुक गया, क्योंकि आपने उस काम को होने से पहले ही आपने बताना स्टार्ट कर दिया, और जितना बताना स्टार्ट किया, ओवर शेयर किया, हर बंदे की एक अपनी अलग नजर से देखना स्टार्ट किया। इसलिए कहते हैं नजर इज रियल। यस, इट इज रियल। सो व्हेनेवर यू हैव सो मेनी थिंग्स, हर बात आपने नहीं बतानी, और अपनी आप को जितना प्राइवेट रखेंगे उतना ही आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि आपका और अल्टीमेट सिक्योर होगा। तीसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अंदर की जो इनर इंट्यूशन है, इनर सिग्नल है, उसको हमेशा आपने फोकस करना है। क्योंकि इंस्टिंक्ट जो हमारा अंदर है ना, सिक्स सेंस जो अंदर से आ रहा होता है, यू आर जस्ट एंटरिंग इन अ रूम एंड यू फील समथिंग वेरी ऑफ, और आपको उस जगह की एनर्जी पसंद नहीं आई। ऑन द अपोजिट साइड आप किसी एक ऐसी जगह पे गए हैं, यू फील सो कंफर्टेबल, आप माइंड में जो भी चल रहा था वो एकदम से रुक गया, एंड यू फील लाइक द फ्लो, आपको उस जगह पे बैठना पसंद है एंड ऑल दैट। जस्ट फील एंड जस्ट बिलीव ऑन दैट इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट उन चीज़ों को भी देख रहा होता है जो शायद हम ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते। अल्लाह ने ये पावर हमारे अंदर रखी हुई है, इसलिए अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात का टाइटल दिया, द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ ऑल टाइम्स। So the point is, this is something that you need to focus, अपनी अंदर की उस intuition को
अपने अंदर के उस इंस्टिंक्ट को कभी मरने नहीं देना, उस पर हमेशा बिलीव करना है। व्हेनेवर यू फील लाइक समथिंग इज नॉट कंफर्टेबल, समथिंग इज नॉट गुड, और उस सिचुएशन में आपने उस चीज़ पे बिलीव करते हुए उस जगह से जितनी जल्दी हो जाए स्पेस लेनी है, वहाँ से निकल जाना है। चौथे पॉइंट में आपको ओवर एक्सप्लेनिंग वाला एटीट्यूड बंद करना होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है बड़ा क्लेम करते हैं कि वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप भी उनसे करते हो, लेकिन सम टाइम वो आपको फील नहीं करवा पाते। एक बंदा है, वो आपसे प्यार करने का क्लेम तो करता है, बट यू डोंट एट द एंड फील लाइक दैट वे, और आपको हर बार उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है अपनी सिचुएशन, क्योंकि आपका उस एंगल से उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई। आप चाह रहे हो, लेकिन अगला बंदा उस तरह की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, और इसी सिचुएशन में आप एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, सिचुएशन को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में भी आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में यू जस्ट हैव टू जस्ट कंपोज योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, स्पेशली ओवर एक्सप्लेन। और याद रखिएगा, द पीपल हु रियली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी इन डेप्थ रखते हैं, कभी आपसे ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं लेंगे। हाँ, सर्टन सिचुएशन में आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, बट ओवर एक्सप्लेनेशन आपको कभी भी ये फील, खुद से बोझ फील नहीं होगा कि आपको किसी को ओवर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और जिसको करना पड़ रहा है, यू जस्ट हैव टू स्टॉप इट, ताकि आप अपने ऑरा को बचा सको। 5वां, ग्राउंडिंग टेक्निक, अर्थिंग की टेक्निक बता रहा हूँ। आप सिर्फ पानी के बहाव में अपने पाँव को अगर डाल के बैठते हैं कोई भी ऐसे जगह पे, पाउंड में या कुछ ऐसा जहाँ पे पानी नेचुरली फ्लो कर रहा हो, या फिर इसके अलावा नेचुरली हम अपने घास पे सुबह सुबह अगर चलना स्टार्ट कर दें, तो इसको बेसिकली अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। घास पे चलने का मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी, अपना जो भी आपके अंदर जो इकट्ठा है, जब आप जमीन के साथ टच करेंगे तो वो बॉडी आपके जमीन के जरिए, उस घास के जरिए, नेचुरल कैपेबिलिटी के जरिए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है हमारी जमीन में कि वो सारी टॉक्सिसिटी चूस लेगी आपसे, वो सारी निकाल देगी। या फिर पानी में आपने उसमें जो सी सॉल्ट है, सी सॉल्ट आपने उसमें डाल के 15 मिनट डेली अगर आपने उसमें पानी में पाँव डुबो के बैठेंगे, तो भी सी सॉल्ट भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को चूस लेता है। ये 5 टेक्निक्स, और आपसे नेगेटिव ऑरा दूर रहेगा। और जितना ये दूर रहेगा, उतना आप अपनी एरियाज पे, जिस पे द वे यू वांटेड टू वर्क ऑन, हमेशा फोकस भी रहोगे, काम भी करते रहोगे, और जिंदगी में आगे भी बढ़ते रहोगे। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।